मैं सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जो कि अंबेडकर भवन पे आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है, जो 99 है आज यहाँ पर 99 वर्ष वाला है। तो मैं आज 99 वर्ष पूरा हो गया। जो कि यहाँ पर कुछ लोग आजमगढ़ ज़िले से कुछ साथी मिल गए हैं, तो इनसे मिशन के बारे में थोड़ा हम सोचे चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन लोगों का परिचय जानेंगे कि मतलब ये लोग क्या करते हैं और कैसे मतलब यहाँ पे आए हैं, किस कार्यक्रम के माध्यम से। तो सर सबसे पहले आप लोग अपना परिचय बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप समता सैनिक दल के 99 स्थापना दिवस पे आप आजमगढ़ की धरती से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बनाए हुए भवन पे आए हैं। मेरा परिचय है साथियों, हमारा पैतृक ज़िला है आजमगढ़, और आजमगढ़ में हम लोग एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, रावण सेना बहुजन चेतना मिशन, और दूसरा संगठन रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन, जो एक सामाजिक संगठन है। और उस सामाजिक संगठन के माध्यम से समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को का जो सामाजिक काम देखे, अब तक हम लोग 5 बार रक्तदान शिविर का आयोजन करके 200 यूनिट रक्तदान अपने संगठन के माध्यम से कर चुके। जैसे RSS गांव-गांव में जाकर के अपनी शाखा को लगाती है, उसी प्रकार से रावण सेना के लोग गांव-गांव में जाकर के शाखा लगाने का काम करते हैं, और बहुजन समाज में पैदा हुए जितने संत गुरु महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैंने सर से बात किया, इन्होंने कहा कि जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जोड़ने का काम, और बहुजन समाज का जो विचारधारा है घर घर तक, जन जन तक, बच्चों तक, यानी मिशन मोमेंट का कोई भी हिस्सा छूटे ना लोगों के घर तक। ये लोग जो है मिशन मोमेंट को बढ़ाने के लिए लोगों के घर घर तक जा कर के लोगों को समय दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे समाज में लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये लोग आजमगढ़ की धरती से दिल्ली में आए अंबेडकर भवन। आगे के बारे में इनसे हम और चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के बारे में। तो सर एक मुद्दा बहुत तेज़ से वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल मुद्दा है, जो कि आरक्षण वाला, महिलाओं को आरक्षण ख़त्म करने की बात की जा रही। तो उस पर आप क्या कहेंगे? साथियों, ख़त्म की नहीं जा रही है, ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा। महिला जो आरक्षण बिल है, ये कि धोखा है। अच्छा। और धोखे के साथ ख़त्म कर दिया। जैसे आज से 3500 साल पीछे, हाँ। जब हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे, हाँ जी। हम द्रविड़ सभ्यता के लोग थे, हाँ जी। लेकिन कुछ विदेशी लुटेरे आए और हमारी धनधरती को छीन लिए। उसके बाद हमें क्या बना दिए? हमारा जीवन जानवर जैसा बना दिए। अच्छा, हम बनाए कि नहीं बनाए? हम भिखारी हुए। हाँ। रोटी कपड़ा, हाँ, मकान, दवाई और शिक्षा हमारी छीन ली गई। कब छीनी गई? 3500 साल से पहले। और हमारे को गुलाम बना करके अभी कब तक लाए? 1950 तक हमारे पूर्वज गुलाम बने थे। अभी भी धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जब भारतीय संविधान की रचना की, दोबारा ये हमें जीवन मिला है कि हम लोग ऐसा आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो सर ने कहा कि जो हमारे समाज को 2500 वर्ष पहले से गुलाम बनाया गया था, जो मध्य एशिया और ईरान से हो करके कुछ ब्राह्मण आए जो हमारे भारत के अंदर, जैसे कि बताया जाता है कि 9 महिलाएं 9 पुरुष आए थे। उन्होंने जगह जगह जा कर के हमारे लोगों को गुमराह किया, हमारे लोगों को मांस मदिरा दारू में लिप्त करके हमारे समाज को लूटने का काम किया। ये सर ने बताया है, वो भी आजमगढ़ के धरती से ये लोग हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों को, कि ऐसे लोगों के पास जाने का आप मिलिए, उनको मौका दीजिए, उनको अपने घर बुलाइए, ताकि हमारा जो बहुजन समाज है कहीं लुटे ना, कहीं बिके ना, कहीं जले ना। तो इसलिए समाज को इकट्ठा करने के लिए जितने मिशन मोमेंट में अच्छे लोग हैं उनसे मिलिए। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा, मिशन मोमेंट में कुछ ऐसे
लोग हैं जो मिशन को गुमराह कर रहे हैं, नौ युवक लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनसे सावधान रहें, उनसे मिलिए जो बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाए, बाबा साहब के मिशन के बारे में पूरी जानकारी हो, बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा हो, भगवान बुद्ध का 5 शील हो, जो 5 शीलों का पालन करता हो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का पालन करता हो, वही सच्चा अम्बेडकरवादी है, और नहीं तो अम्बेडकरवादी नहीं है। किसी का जैसे आप ढोल ले लीजिए, ढोल बजाते रहिए, अगर आप उसमें धुन नहीं निकाल रहे तो ढोल किस बात के लिए है? तो ऐसे वही है, गंवार पीटता जाएगा और बैल दौड़ता जाएगा। तो मैं आगे सर जी से कुछ और मुद्दे के बारे में बात करूँगा। तो सर जैसे जो आपने बताया, जैसे कुछ ब्राह्मण 2,500 वर्ष पहले हमारे देश में आए, तो उन्होंने किसको किसको पहले लूटा? आज से 3,500 साल पहले हाँ जी। हमारे देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहे थे कि जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो बिल्कुल बिल्कुल कि तुम इस देश के शासक हो, गुलाम नहीं हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। हाँ। तुम्हारे पूर्वज वीर थे, तुम भी वीर हो, तुम्हारे रगों में तुम्हारे पूर्वजों का खून बह रहा है। हाँ। तो भारत देश में रहने वाले पूरे जो यहाँ के राजा थे उन सबको लूटा। वहाँ उस समय भारत देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उस समय यहाँ के लोग अमन चैन से थे। भारत कृषि प्रधान देश था। यहाँ की धन धरती को छीन करके हमारे पूर्वजों को बलात् गुलाम बना लिया गया। जो ये आज का ये शेड्यूल बना है, जिस शेड्यूल के माध्यम से SC ST OBC समाज बना है, ये संविधान की भाषा है। ये संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी शेड्यूल बनाए हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल है, आप SC की पैदाइश, ST की पैदाइश और OBC समाज की पैदाइश जब आप देखेंगे कि जवारियों और